नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट अपडेट के संबंध में चर्चा करेंगे, जिससे कि आज की डेट में 126 सीट पर सुनवाई का जो मामला है वह लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी की भर्ती में कई ऐसे मैटर हैं जो कि कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है। अलग अलग याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह मुद्दा डाला गया है, अलग अलग मैटर है जिसको एक साथ वंचित करते हुए सुनवाई होगी और उस पर जो भी डिसीजन आएगा, नॉर्मलाइजेशन के मैटर पे जो भी डिसीजन आएगा, सभी मैटर पर एक ही चीज़ें फॉलो होगी। और आपकी भर्ती में 126 सीट का जो मैटर है, जिसकी वजह से आपकी भर्ती में डिले हुआ है, उस सीट को होल्ड करके बाकी सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया। तो उस पे उस सीट को मिलने की जो संभावना है वह 50% मान के चलिए, वो सीट आपको भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो याचिकाकर्ता है वह भी बिल्कुल एक्टिव है और उनका कहना है कि ओवर एज हो चुके हैं। साथ ही साथ परमानेंट कराने की उनकी मांग है, संविदा पर वह लोग कार्य करता है, उनकी मांग है कि परमानेंट उनको किया जाए। तो क्या उनको परमानेंट किया जाएगा? अगर एक सीट पर जीत मिलती है तो मान लीजिए अगर आपको मिल जाती है वह सीटें, तो फिर उस पर 400 से 500 के लगभग अभ्यर्थियों का चयन भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सीटें नहीं मिलती है तो 126 सीट उन बहनों को मिल जाएंगी कि वो संविदा कर्मी हैं और परमानेंट होने के लिए जो अपनी मांग कर रही है। तो आज की डेट में आपकी सुनवाई जो है 3 बजे के बाद, सवा 3 बजे लगभग मीटिंग है जो आपकी प्रस्ताव में कर रख दी गई है। देखने को मतलब 3:30 बजे के बाद लगभग आपका जो रुझान है, लगभग मानकर चल लीजिए 1 घंटे के बाद 4 बजे तक आपको रुझान देखने को मिल जाएगा। वो आपकी काफ़ी नीचे लगा हुआ है, ये मानकर चल लीजिए, ठीक है। 3 बजे के बाद पहले ये संशोधन किया गया था, लेकिन संभावना बिल्कुल नए के बराबर थी। फिर ये सुनवाई होगी कि नहीं होगी, यह तो उसमें आने पर पता चलेगा। 3 से 4 या मतलब जो भी है टाइम जो फिक्स रखा गया, ठीक है। तो अन्यथा की स्थिति में हो सकता है, ये मान के भी हो सकता है, ठीक है। तो अगली डेट लग जाए, जो कि याचिकाकर्ताओं जो भी बिल्कुल एक्टिव है कि जल्द से जल्द कुछ डिसीजन आए उस मैटर को लेकर। और क्योंकि जब भी डिसीजन आएगा उसके बाद ही आगे की प्रोसेस है। जैसे बाकी जो भी भर्ती में और 12 सीटों को, 126 सीटों को छोड़कर बाकी जो सीटें हैं उस पर तो कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि डीवी हो चुका है और आगे की प्रक्रिया आपकी लास्ट से शुरू होगी। फरवरी लास्ट से आपकी आगे की जो प्रक्रिया है इस भर्ती में वह शुरू होगी और उस सबसे पहले योग्यता निर्धारित की जाएगी। योग्यता को लेकर एक बड़ा विवाद इस भर्ती में है और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे प्रोविजनल भरवाए गए हैं। और प्रोविजनल भरवाने का मतलब यह है कि बिल्कुल मानकर चल लीजिए कि केवल जो योग्यता से बाहर है उनकी प्रोविजनल भरवाए गए हैं। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी थी, जो आय है, निवास है, जो भी है उसे मांगा गया था, आय, निवास, डिग्री वगैरह, तो उनकी नहीं है। तो इस स्थिति में जो प्रोविजनल भरवाया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योग्यता के अंतर्गत जो अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, जो जिसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा फुलफिल या मानकर चल लीजिए नहीं, जो नए के बराबर कही जा रही है, ठीक है। तो उन्हीं से प्रोविजनल भरवाया गया है। तो प्रोविजन जो है अन्य अभ्यर्थियों से भी भरवाया गया है। आपके डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी कमी रह गई है, जैसे कोई भी कमी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडी आय जो आपकी प्रमाण पत्र है, आईडी वगैरह, तो वह डेट जो निर्धारित की गई थी उस डेट के बाद का है या फिर उस डेट से पहले का है। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर उन अभ्यर्थियों से भी प्रोविजनल भरवाया गया है। तो लगभग 2000 प्लस ये अभ्यर्थी हैं जिससे कि प्रोविजनल आपके भर्ती में भरवाया गया है। बाकी फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ की अगर चर्चा करें तो रिजल्ट है वो आपका मार्च के बाद की संभावना बन रही है आएगा। और फाइनल कट ऑफ आपको पहले भी बताया गया कि जो आपकी कट ऑफ डीवी के लिए जो हुई थी, वो लगभग मान के चल लीजिए वहाँ से 5 या 6 नंबर ज़्यादा है। तो फाइनल रूप से आपका मान सकते हैं कि आपका चयन इस भर्ती में हो सकता है। बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से तो अन्य भर्ती संबंधी सूचनाएं, तो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची 3 हफ्ते में जारी करें। आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश। टीजीटी पीजीटी 2016 का मामला ने कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी सूची में झलक रही मनमानी, तो यह आपका टीजीटी पीजीटी 2016 का मैटर है। आगे देखेंगे नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी, माध्यमिक राजकीय स्कूलों शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय को ज्ञापन दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवंटन का फॉर्म भरवा लिया गया है, लेकिन विभाग चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रहा है। चयनित अभ्यर्थी 1.5 वर्ष से निदेशालय के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अवसर कोई सुन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यह नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी जो हैं धरने पर बैठे हैं। बाकी किसी भी भर्ती से संबंधित, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, एससी आयोग हो, जो भी है, यूपीपीएससी हो आयोग, या फिर यूपी में किसी भी भर्ती संबंधी जो जैसी भी सूचना होगी, आप सभी को उसी की जानकारी समय समय पर इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।